हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये शनिवार का वीडियो है और आज का वीडियो बहुत छोटा है, तो ये 12 मिनट का वीडियो है बस। तो यहाँ पर ये हमारी चाय बन चुकी है और बाहर उजाला हो चुका है। तो मैं नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह सब करी आई थी मैं, और मैंने ऊपर का भी झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उजाला भी हो रहा है। तो चलिए अपने यहाँ पर चाय पी लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए मेरे साथ, सुबह की सुकून वाली चाय। तो यहाँ पर मैं अपनी बैठ के चाय पीऊँगी आराम से। तो हस्बैंड जी और बच्चे भी सो रहे अभी अंदर। तो यहाँ पर मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे करने हैं थोड़े से काम। तो आज 11 है, आज मेरा व्रत है। तो मैं नहाने से पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर नहाने के बाद नहीं पीती हूँ जब तक मैं दर्शन करके नहीं आती, जब तक मंदिर के। तो यहाँ पर हस्बैंड जी वगैरह भी उठ गए थे, तो मैंने उनको भी चाय दे दी थी। तो जब तक मैं अपने यहाँ पर काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह थे जो मैंने उनको धो लिए थे, और जो परात थी जो मैंने बरी वगैरह रख रखी थी, तो वो परात है ये। आप ये मत समझना कि रात की परात वगैरह रखी है। तो बरी वगैरह को मैंने है ना सबको डिब्बे में भर के रख दिया है। तो ये खाली हो गई थी, तो फिर मैंने इसको माँज के भी रख दिया था। तो इसको वैसे तो खैर पलंग में रखना है मेरे को, क्योंकि ये बड़ी है तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं वैसे तो डेली यूज़ में मैं छोटी वाली परात यूज़ करती हूँ। ये मेरी बड़ी वाली जो जो कुछ काम होता है तो मैं निकालती हूँ, तो वरना ये पलंग में ही रखी रहती है। तो उसके बाद फिर मेरे बर्तन साफ़ हो गए थे, तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी किचन वगैरह भी सब साफ़ कर लिए। तो यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने लगा लूँगी पोंछा, और पोंछा लगाने के बाद फिर मैं अपने नहा धो करके आ जाऊँगी। तो मुझे मंदिर भी जाना है। तो हस्बैंड जी उठ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी चलेंगे, तो किट्टू स्कूल जाएगा जब तक हम आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैं फटाफट से अपने पोंछा लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। तो जब तक हस्बैंड जी नहा रहे हैं, फिर उनके बाद फिर मैं भी नहा लूँगी। तो किट्टू को मैंने जगा दिया था, और मैंने कह दिया था उससे कि तो नहा लेना, और बस कपड़े उसके निकाल के रख देते तो वो तैयार हो जाएगा अपने आप। और मैंने बस आलू उबाल के रख दिए थे मैंने कि मैं आके ना सैंडविच सेक दूँगी। तो फिर मैंने जब नहा धो के मैं आ गई थी, फिर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद हम चले गए थे मंदिर। तो मंदिर से आए हम 9 बजे, पौने 9 बजे सॉरी। तो मैं सिमरन से कह दिया था मैंने, अगर मेरे को देर हो जाए तो सैंडविच बना देना किट्टू के लिए। तो उसने सैंडविच वगैरह बना दिया था। तो आलू वगैरह तो सब मैं बॉईल करके गई थी, बस उसने अपने आप ही बना लिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सबके लिए दलिया बनाया था, नमकीन दलिया। तो मैंने बिना लहसुन प्याज का बनाया था उसने। तो मैं जिस दिन व्रत वगैरह होता है तो मैं उस दिन बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी वगैरह सब बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर नमकीन दलिया बनाया था सबके लिए। सबके लिए क्या, सिमरन तक खाती नहीं है, और किट्टू था नहीं, वो स्कूल गया था। तो बस हस्बैंड जी थे और मम्मी पापा जी थे, तो बस उन लोगों के लिए मैंने नमकीन दलिया बना दिया था। तो बिना लहसुन प्याज का बनाया था मैंने, बस आलू मटर डाल के बना दिया था, टमाटर डाल दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए किचन वगैरह साफ़ करी। उसके बाद फिर मैंने बनाई अपने लिए 1 कप चाय, और साथ में मैंने अपने लिए मखाने भी सेके थे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी। तो हस्बैंड जी दुकान जाएंगे, तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं सहजन की फली की सब्ज़ी। तो यहाँ पर बेसन मैंने अपना तेल में भून लिया था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दूसरा तेल ले लिया था। उसमें फिर मैंने टमाटर वगैरह जीरा वगैरह डाल दिया था, टमाटर डाल दिए थे, और हरी मिर्ची डाल दी थी साथ में, और उनको भी अच्छे से पका लिया था। उसमें फिर मैंने डाल दिए थे मसाला। तो जो मसाले बेसिक मसाले होते हैं मैंने वही डाले थे। और साथ में फिर उसके बाद जब तेल ऊपर आ गया था, तब मैंने इसमें डाल दिया था ये सहजन की फली। तो इनको मैं मसालों में मिला लूँगी, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। और ये भगोनी में जो है, तो ये बेसन है, तो बेसन को मैंने पानी में डाल दिया था, और इसको मैंने ये विस्कर से अच्छी तरह फेंट दिया था, जिससे कि इसके गुठले नहीं हो। क्योंकि बेसन को अपन भूनते हैं ना, तो उसमें थोड़े से गुठले भी पड़ जाती हैं बारी बारी से, तो वो उनको फोड़ने के लिए मैंने विस्कर से घुमा दिया था एक बार। तो बस यहाँ पर मैंने फिर पानी डाल दिया था और मिला के थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसन है तो फूलेगा भी और गाढ़ा भी हो जाता, तो थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से उसी हिसाब से मैंने पानी डाल दिया था। तो जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना, उसी से थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा रहता है बस ये। तो अच्छी लगती है, बेसन की फली भी अच्छी लगती है। हस्बैंड जी को तो बेसन की फली अच्छी लगती है वैसे। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनती रहेगी। तो जब तक मैं एक तरफ आटा गूँथ लूँगी, तो मैंने आटा गूँथ के भी रख दिया था। और साथ में फिर मैंने बाहर मेरे थोड़े बहुत कपड़े थे जो डेली यूज वाले कपड़े होते हैं, मैंने वही कपड़े धोए थे
तो मैंने मशीन में लगा दिए थे। तो मैंने ज़्यादा कोई कपड़े धोए नहीं थे आज, तो बस उनको मैंने पानी में से निकाल दिया था। तो इनको पानी में से निकालने के बाद फिर मैं इनको भी सुखाने के लिए डाल दूँगी, और साथ में यहाँ से ही मैं झाड़ू वगैरह सब लगा दूँगी और वाइपर से पानी सूख दूँगी, तो ये जल्दी से सूख जाएगा आंगन। तो जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है, थोड़ी बहुत रह जाएगी तो वो भी बनती जाएगी। तो फिर मैं उसके बाद कपड़े निकालने के बाद फिर मैं एक तरफ रोटी सेक दूँगी, तो जल्दी बन जाएगा। तो बस यहाँ पर फिर मैंने एक तरफ दूध भी रख के गई थी मैं, तो धीरे धीरे वो भी होता रहेगा। तो दूध गर्म हमारा हो चुका था, तो फली अभी सीजी नहीं थी, तो मैंने इसको दूसरी वाली गैस पे शिफ्ट कर दिया कढ़ाई को, और मैं एक गैस पे और सेक लूँगी मैं रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे दुकान। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी रोटियाँ सेक लूँगी, फिर मैं हस्बैंड जी को लगा दूँगी लंच बॉक्स। तो बस यहाँ पर मेरी रोटी सेक लेती हूँ मैं फटाफट से, और यहाँ पर एक तरफ सब्ज़ी भी हो रही थी। तो बस फली सीज जाती है, जब तक ये सब्ज़ी को देखना होता है। फली सीज जाएगी ना, फिर तो आपकी सब्ज़ी बन जाती है। तो हमारे मायके की तरफ तो मिलती नहीं है, तो मैंने तो यहीं पर ही आके सीखी थी सहजन की फली की सब्ज़ी। तो हमारे मायके में तो है ही नहीं, कोई पेड़ ही नहीं है हमारे मायके। अब तो खैर बहुत हो गए हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं उधर की तरफ, तो बहुत सारे हो गए। अब तो पार्क में भी लगा रखे हैं। वैसे जब तक हम थे तब तक तो भैया एक भी पेड़ नहीं था वहाँ पर सहजन की फली का। तो ये साउथ की तरफ ज़्यादा होती हैं और ये MP में ज़्यादा होती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी का लंच बॉक्स लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये पिया था अपने लिए कच्चा दूध। तो ये मैंने आधा गिलास कच्चा दूध निकाल लिया था। जब दूध गर्म किया था तो उसमें से मैंने आधा गिलास निकाल लिया था कच्चा दूध। तो उसमें फिर मैंने ना 1-1.5 चम्मच मैंने पानी मिला दिया, चीनी मिला दी थी, और उसको मैंने अच्छे से घोल लिया था। और घोलने के बाद फिर मैं इसमें और पानी डाल दिया था, तो ये गिलास भर गया था। और इसको कच्चे दूध को जब हम पी लेते हैं ना, तो हमारे पेट में जो हीट रहती है ना, जो गर्मी रहती है, वो शांत हो जाती है, क्योंकि ये कच्चा दूध ठंडा करता है। तो वैसे तो मेरे पेट में ना गर्मी रहती है, क्योंकि मेरे गले में ना अल्सर वगैरह भी हो गए थे मेरे, तो इस वजह से फिर मैं ये पीती हूँ। तो गर्मी आती है तो मुझे दिक्कत होने लग जाती है, परेशानी होने लग जाती है, तो मैं फिर ज़्यादा तला भुना हुआ ऐसा कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, ना पराठे वगैरह, कुछ पूड़ी वगैरह कुछ नहीं खाती मैं। तो बस मैं ये ठंडी चीज़ें वगैरह ज़्यादा लेती हूँ मैं, जैसे छाछ हो गई, ये क्या कहते हैं इसको, ये कच्चा दूध हो गया, तो मैं इनको ही ज़्यादा पीती हूँ, ठंडी चीज़ें ज़्यादा पीती हूँ। और ये मेरा BP लो रहता है, क्योंकि मुझे पसीना ही बहुत आता है गर्मियों में। तो 4-5 साल से तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसी वजह से मुझे समझ में नहीं आया था। फिर जब मैंने दिखाया था ना, तो मुझे फिर पता चला कि मेरे अल्सर हो गए मेरे गले में, तो इस वजह से फिर मुझे ठंडी चीज़ें वगैरह पीनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता था, इतना पसीना आता कि मैं परेशान हो जाती थी, मेरा BP बहुत जल्दी लो हो जाता था। तो इस वजह से बस फिर उसका इलाज भी करवाया अल्सर का। तो अब गर्मी आती तो फिर मेरे को थोड़ा दिक्कत होने लग जाती है, पसीना वगैरह भी बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है। तो जो बस चलिए, यहाँ पर फिर ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर शाम को मैंने सबका खाना बना दिया था, सब लोगों ने खाना खा लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ किचन वगैरह सब साफ़ करके, और यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये है बिल्कुल ये व्रत वाली है, फरार वाली। तो यहाँ पर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, सादा सिंपल सी, बस इसमें काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है, और डाल दिया साथ में हरा धनिया काट के नहीं। तो बस और साथ में बनाऊँगी मैं अपने क्या है, सिंघाड़े के आटे का पराठे। तो यहाँ पर ये सिंघाड़े का आटा है, तो मैं इसके ना पराठे बनाती हूँ, क्योंकि पूड़ी वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, तो व्रत वगैरह है, तो इस वजह से फिर मैं कच्ची रोटी भी नहीं खा सकती। तो मैं इस वजह से मैंने यहाँ पर हल्का हल्का से मैं घी लगा लूँगी इनके ऊपर, पराठों के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ये सिंघाड़े का आटा ले लिया है। तो खिचड़ी वगैरह मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मैं ना अपने लिए सिर्फ ये आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, और ये सिंघाड़े के आटे के पराठे सेक लेती हूँ। तो मेरा पेट भी भर जाता है, और मुझे फिर सही भी लगता है। तो खिचड़ी वगैरह होती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ खिचड़ी ज़्यादातर। तो यहाँ पर बस मैंने अपने लिए थोड़े से आलू बचा लिए थे, 3 से 4। तो कुछ की तो मैंने सब्ज़ी बना ली है, और 2-3 आलू मैं इसमें डाल लूँगी सिंघाड़े के आटे में। तो मैं इसको इसी आलू की सहायता से इसको आटे को गूँथ लूँगी। तो इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, इसको बस ऐसे ही मसल के गूँथना है, तो ये अपने आप गूँथ जाएगा।
और इस पर थोड़ा सा आप घी के हाथ भी लगा देना, थोड़ा सा हाथों में लेके और घी लगा देना इसके ऊपर, बस सही हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपने पराठे सेक लूँगी फटाफट से। तो सब लोगों ने तो खाना खा लिया था, बट हस्बैंड जी ने भी खाया नहीं था खाना, वो संग में ही खाती है मेरे। तो मेरे बच्चों को कह देता है कि आप तुम लोग खा लो, तो हस्बैंड जी ने खाया नहीं था अभी। तो मैंने बस इसकी लोइयाँ ले ली हैं, और ये दूध की जो पन्नी आती है, तो बस इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा के नहीं, और इसको मैंने लोई को उसमें अंदर रख के नहीं, ऊपर से पन्नी को लगा दिया है, और साथ में मैंने पहले चकले से दबा दिया है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद फिर मैं उसको थोड़ा सा बेलन से बेल दिया है। तो यहाँ पर हमारे पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बिना पन्नी के ना ये बेलेंगे भी नहीं, क्योंकि बेलन पे चिपकता है ये आटा, तो बिना पन्नी के बिलता भी नहीं है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ अपने पराठे, और अच्छे से बन जाते हैं और अच्छे लगते हैं। तो आलू की सब्ज़ी और ये सिंगाड़े के आटे के पराठे हो ना, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। अगर कोई व्रत करता है ना, तो आप ये फरार में बना सकते हो। तो इस बीच में ना पानी भी आ गया था, तो मैंने पानी तो भर लिया था पीने का, तो बाकी मैंने ड्रम में लगा दिया था, और बाल्टी वगैरह भर गई थी बाथरूम में। तो यहाँ पर मैं अपने पराठे सेक लूँगी मैं। तो इसमें हल्का हल्के से मैं घी लगा लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा घी वगैरह तेल वगैरह खाती नहीं हूँ। मैं हल्का हल्का सा घी लगाऊँगी बस इसमें, और इनको बस अच्छे से दबा दबा के नहीं, इनको सेक लूँगी। ऐसे बढ़िया अच्छे से सीख जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फटाफट से पराठे बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। तो हस्बैंड जी भी ऊपर अभी आए नहीं है, जब नीचे दुकान बढ़ा के आ जाएंगे ऊपर, तब खाना खाएंगे, तब तक मैं अपने काम निपटा लूँगी यहाँ पर। तो देखिए पराठे बिल्कुल बढ़िया सीखे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठे ऐसे सेक लिए थे। यहाँ पर हमारा खाना वाना सब बन चुका है, स्लिप वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, और खाना भी हमने खा लिया था। तो यहाँ पर से ये पानी आ रहा है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है। वो अभी ऊपर टंकी भर रही है, तो इस वजह से पानी आ रहा है इसमें। तो नीचे नल बंद कर आऊँगी ना मैं, तो पानी भी बंद हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर बजे अभी 9:45। तो हमें रोज़ का ही ऐसे ही हो जाता है, रोज़ का ही हमें 9:45-10 बज जाते हैं ऐसे ही, कभी 10:30 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। तो हमारे सोने का टाइम ऐसे ही है, 10:30-11 बजे का टाइम ही है। तो बस चलिए, आप लोग बताना मेरी वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए आप लोग।